जय हिंद। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुजीत आज शुरू करता हूं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन, जो कि आप कहीं पे भी अगर डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो उस जगह पे क्या होगा, जब डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो कोई भी जो अगर जैसे कि अगर नाम में अगर मोबाइल नंबर लिखते हैं या आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है उससे ज़्यादा लिखा गया या फिर आधार कार्ड में नाम लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर गलती अगर हो रहा है और जैसे कहीं पे भी जाते हैं जॉब करने के लिए 18 साल से कम रहता है तो वो नहीं लेता है, तो किस प्रकार से वो मैसेज अलर्ट कर देगा, तो वो सारा हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, जिसमें डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को एडवांस लेवल तक देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। और साथ ही यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके लिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सेल सीट में, और एक्सेल सीट में आने के बाद जैसे देखिए नेम ऑफ क्लाइंट है, तो क्लाइंट का नाम है तो इसमें अगर हम डिजिट लिख दिए तो क्या हो रहा है, इतना भी सेंस नहीं है, मैसेज आ रहा है। ठीक है भाई, किसी का नाम नंबर से होता है क्या, तो इसको हम किस प्रकार से सेव करेंगे ये सभी देखेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने जरूर रहे। और उसके बाद इसमें अगर हम लिख लिए लेटर, तो इसमें अगर हम इंटर किए तो क्या कह रहा है, भाई गलत कर रहे हो, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, या इसमें कम डिजिट है। ठीक, तो या तो 10 डिजिट रहेगा तभी लेगा, तो कितना डिजिट देना है, 10 डिजिट। अगर कम ले रहा है तो ये आ जाएगा मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है। अब किसी का आधार नंबर है, ठीक, अगर उसको आप दोबारा लिख रहे हैं, 12 डिजिट का तो हो गया, अब दोबारा लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब तो सुधरो यार, एक बार इंटर किया हुआ आधार नंबर है, दोबारा होगा क्या, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, कोई आदमी काम करने आया क्लाइंट, ठीक, और कितना साल से कम है, तो क्लाइंट्स का जो है बनाया जाता है, जैसे 1/1/2006 ये हो गया। अब क्या इसमें क्या करा, तुम तो 18 साल की भी नहीं हो और चले आए हो मुंह उठा के लिए, मतलब ये पकड़ा गया। अब 18 साल से कम का जो क्लाइंट है, अगर डाटा एंट्री का आप काम कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में, ठीक, और जो काम कर रहा है तो वहां पे कोई अगर काम करने आ गया, नहीं कहता 18 साल से कम होगा जिसको नहीं लिया जाएगा, तो उस समय तभी उसका डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा तो ऑटोमेटिक वो दे देगा यहाँ से। ठीक, अगर लेना चाहते तो यस कीजिए, नहीं लेना चाहते तो नो कीजिए, और कैंसिल करना है तो फिर से यहाँ पे चले आइए। इस प्रकार ये अपॉइंटमेंट टाइम हो गया, जैसे मिलने का समय। अब कोई आदमी मिलने के लिए अगर रात में जा रहा है, ठीक, इसका अपॉइंटमेंट टाइम है जो दिन का है, और कोई मिलने जा रहा है रात में PM में, तो इसमें क्या लिखा गया, आपका समय गलत है। अरे भाई, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही टाइम एंटर करो, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर आप 6 बजे तक ही मिल सकते हो, 7 बजे कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। अब ये एज है, अब एज में हम ABCD लिख देते हैं। क्या कह रहा है, अब तो हद कर दिए भाई, जो उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो ये किस प्रकार से आता है इसको देखेंगे। अब जैसे ये सिटी हो गया, ठीक, यहाँ पे ये सिटी हो गया, तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इसी प्रकार से ये सिटी हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिटी आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम दूसरा अगर सिटी देंगे, अगर पटना दे रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, ये शहर लिस्ट में नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, अगर रखना चाहते हैं फिर भी तो यस कीजिए, नहीं रखना चाहते तो नो, कैंसिल करके फिर से आप आ सकते पीछे। अब देखिए इसमें लैंड वाला क्या, ये कीजिए, अगर लैंड नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़े, ठीक, और इसमें जो डिजिट है पॉइंट का, ठीक, यहाँ दे दिए पॉइंट और दे दिए। तो इसमें क्या कह रहा है, इंटर ये वैलिड नहीं है, जो डिजिट है ना, जो दशमलव के बाद एक ही अंक लेगा, तो यहाँ 3.5 ये ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो रेटिंग है 1 से 10 के बीच, अब हम इसमें दे देंगे 15। तो क्या कह रहा है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया, इसका इंट्रो है, ये सारा काम हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहले तो ये दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 2 3 4। अब इसके बाद इसको काउंट करना है, जैसे तो इज इक्वल टू काउंट इफ, और उसके बाद छोटी कोष्ट, कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है, तो काउंट हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसको काउंट करना है तो कॉमा देकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, कोष्ट बाद। अब देखिए कितना बार ये लिखा हुआ है, एक बार। अगर ये है, इसको भी हम 1 बना दिए तब कितना बार हो गया, 2 बार। अगर ये 1 है, अगर इसको भी बना दिए तो कितना बार हो गया, 3 बार। तो काउंट का उपयोग हम करके कोई भी जो नंबर हो गया, नाम हो गया, कितनी बार है उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे। दूसरी बात ये देखिए, ये क्लाइंट नाम,
तो क्लाइंट नाम को हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ ये ऊपर है, ऊपर क्लिक करेंगे और डाटा में जाएंगे, और डाटा में जाने के बाद हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आ गए और यहाँ से हम यस कर दिए। अब देखिए पहले सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ कस्टमाइज में आएंगे। ठीक, कस्टमाइज में आने के बाद ये फार्मूला है जो आपको लिखना होगा। ठीक, ये जो फार्मूला है लिखना होगा, इज टेक्स्ट B1, यहाँ से B1 इसके हिसाब से, ये है जो B1 ये है जो इसके हिसाब से, इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू बोले तो ABCD के अक्षर है तो ट्रू होगा। टेक्स्ट इज टेक्स्ट बोले मतलब जो लिखा रहा है वो टेक्स्ट रहेगा तो ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा तो लेगा, फॉल्स रहेगा तो नहीं लेगा। अब ये तो हो गया। इसमें जो एरर, किस प्रकार के एरर है जो अलर्ट करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से स्टॉप कर देगा, वार्निंग नहीं है, स्टॉप हो गया। और इतना भी सेंस नहीं है तो इसको हम लोग या तो गूगल इनपुट टूल से लिख सकते हैं और नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके वहां से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लिख दिए, इतना भी सेंस नहीं है। और भाई किसी का नाम नंबर से होता है क्या, तो ये लिख दिए और उसके बाद इसमें हम ओके कर दिए। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया मोबाइल नंबर, तो इस पे भी हम ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, डाटा में, और डाटा में जाने के बाद फिर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद हम यस कर दिए। और इसमें भी क्या है, पहले सेटिंग में देखिए, सेटिंग में क्या है, इज इक्वल टू इसका लेंथ के हिसाब से। देखिए इसमें सारा दिया हुआ है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट। तो हम लोग अभी किसके हिसाब से देखेंगे, टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से। चलिए लेंथ है या टेक्स्ट लेंथ, हाँ लेंथ के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो लेंथ में क्या, तो इज इक्वल टू कितना, तो 10 डिजिट। अगर 10 डिजिट से अगर आप ज्यादा लिखते हैं या कम लिखते हैं तो मोबाइल नंबर है, नहीं लेगा। अगर बीच में जैसे आप जल्दी टाइप करते हैं तो उस समय क्या होगा, गलती हो जाएगा, तो उस समय नहीं लेगा। तो उस समय कौन सा मैसेज आएगा, तो ये मैसेज का यहाँ पे टाइटल क्या है, भाई गलत कर रहे हो यार। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। स्टॉप, डायरेक्ट स्टॉप ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से ओके कर दिए। अब यहाँ पे जो आधार नंबर है तो ऊपर पे क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे आइए, पहले यहाँ पे हम एरर मैसेज देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सेटिंग में आने के बाद यहाँ कस्टमाइज, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। क्या कस्टमाइज करना है, तो काउंट करना है। क्या चीज, काउंट। तो ये करने से पहले यहाँ पे हम एक यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इस हिसाब से हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या देंगे, इज इक्वल टू देंगे। इज इक्वल टू देने के बाद काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ, IF हो गया। काउंट इफ, उसका छोटी को स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद अब कहाँ से कहाँ तक, तो ये है ये, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, D/D। और उसके बाद क्या करना है, कॉमा दे देना है। और कॉमा देने के बाद D1 इसको सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट को, और कोष्ठ उसके बाद क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो बंद करने के बाद इज इक्वल टू कितना बार उसका एंट्री होगा, एक ही बार होगा कि दोबारा भी होगा, तो एक ही बार होगा तो 1 दे देंगे। ठीक, ये दे दिए और इस प्रकार से ये हो गया ट्रू। ठीक, ट्रू बोले तो सही है। तो ये हो गया। और इसको हमको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इस प्रकार से कॉपी कीजिए या कट कीजिए, कुछ क्लिक कीजिए और उसका डाटा पे आएंगे और डाटा वैलिडेशन पे, और डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ से ओके कर दिए। ओके करने के बाद उसी को यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। काउंट इफ D/, और उसका D,D1 इज इक्वल टू फर्स्ट, मतलब एक ही बार आएगा। फिर एरर किस प्रकार से मैसेज आएगा, तो स्टॉप वाला आएगा। ठीक, इसमें वार्निंग वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, अब तो सुधरो यार। और उसके बाद एरर मैसेज क्या किस प्रकार से आएगा, एक ही इंटर किया हुआ आधार नंबर दोबारा इंटर तो कोई बेवकूफ ही करता है। ठीक, करेगा। मतलब इस प्रकार से हम मैसेज फनी वे से कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट हो गया। ठीक, तो डेट हो गया तो इसके लिए हम ऊपर क्लिक करेंगे और डाटा में डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पे पहले हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, जो डेट है डेट सिलेक्ट कर लेंगे, बिटवीन कब से लेके कब तक के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट कब से लेके स्टार्ट है और कब तक के। ठीक, मतलब कब से, अगर 1 तारीख पहला महीना
इस पी सबसे से जिसका अगर जन्म हुआ है वो भी आगे काम कर सकता है, नहीं कहता है अगर 60 साल से ऊपर होगा तो ये काम नहीं करेगा, चाहे 18 साल से कम होगा। तो ये दोनों के बीच में हम ले लेंगे कि कब से कब तक का, और इसके बाद है ना जो इसको हम ओके कर देंगे। ठीक, तो ओके कर दिए। लेकिन इसमें हम तो मैसेज अभी तक अलॉट नहीं किए हैं, तो अलॉट मैसेज करने के लिए भी यहाँ पे आएंगे एरर मैसेज पे, और यहाँ पे वार्निंग दे देगा। क्या देगा वार्निंग? ये लो पकड़ लिया, तुम तो 18 साल की भी नहीं हो और चले आए हो मुंह उठा के। तो इस प्रकार से मैसेज को अलॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम, जैसे ये किए वैसे अपॉइंटमेंट टाइम है जो करेंगे। तो इसके लिए डाटा और डाटा वैलिडेशन पे आएंगे फिर से, और फिर से आने के बाद यहाँ पे पहले सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद एनी वैल्यू यहाँ पे यही रहने देंगे, नहीं तो यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। और टाइम सिलेक्ट करने के बाद टाइम सिलेक्ट ही होगा कितना बजे से कितना बजे के बीच, तो सुबह 9 बजे से लेकर 9 AM से लेकर कितना, शाम 6 बजे तक, तो शाम 6 बजे तक PM। और हटाने का अब देखते हैं, अभी भी ना हो रहा, तो इसके लिए आएंगे यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ भी स्पेस देंगे और क्लिक कर दिए। तो देखिए ये अब सेव हो गया। तो अब इसके बाद हम जो टाइम लेंगे, अगर जैसे यहाँ पे है कितना बजे, तो सुबह कितना बजे से या सुबह 4 बजे, 4:00 AM। ठीक, तो क्या आ रहा है, ये है जो टाइम नहीं लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, एज, कोई भी जो एज है वो किस प्रकार से, अगर एज है इसमें ABCD टाइप कर दिए, तो इसमें क्या कर रहा है, अब तो हद कर दिए भाई, अब तो हद कर दिए भाई, उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। फिर इसको हम कहाँ से सही करेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे, और डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद फिर से इसका सेटिंग करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे लिखना है इज, क्या इज नंबर रहेगा तब ये आएगा, क्या आएगा, G4। यहाँ पे G4 इसलिए कि चौथा लाइन में, ठीक है, पहला दूसरा जिसमें रहेगा वो हो जाएगा, नहीं तुम डायरेक्ट इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा में आएंगे और डाटा वैलिडेशन में आएंगे। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद अब क्या करना है, इज इक्वल टू नंबर इफ, और उसका G1 को इसको सिलेक्ट कर लेना है, इज इक्वल टू ट्रू, यदि रहेगा नंबर तभी वो लिखाएगा, अगर टेक्स्ट रहेगा तो नहीं लिखाएगा। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रू यहाँ पे है ना जो नंबर, यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिख देंगे, टेक्स्ट इज टेक्स्ट, तो इज टेक्स्ट जो लिख देंगे तो उसके बाद इसमें सिर्फ क्या लिखाएगा, टेक्स्ट लिखाएगा, नंबर नहीं लिखाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, सिटी में। तो सिटी में आने से पहले, हम काम करने से पहले यहाँ पे देख लेंगे कुछ सिटी का लिस्ट हम यहाँ पे रख दिए। तो सिटी का लिस्ट जो रख दिए, तो उससे पहले अब इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद इसमें लिस्ट हमको बनाना है ना, तो लिस्ट दे देंगे। देखिए हम लोग नीचे से ये सभी ऑप्शन को देखते आ रहा है, तो लिस्ट है, तो लिस्ट हो गया, कौन सा लिस्ट है, तो ये लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या है, ये सिलेक्ट है, इसके कारण ये पहले से सिलेक्ट है, ठीक, तो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ओके। और जिस प्रकार से एरर मैसेज फिर आप रखना चाहते हैं, वार्निंग देके रखना चाहते हैं, रखिए, ये शहर लिस्ट में नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक। और इसमें आप दूसरा जो भी डालिएगा वो इसी प्रकार के एसएमएस आएगा, नहीं तो इसमें से आपको जो चूज करना है वही चूज कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो है ये कीजिए, अगर लैंडलाइन है, नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऊपर क्लिक करेंगे, और ऊपर करने के बाद फिर जैसे आप लैंडलाइन नंबर अगर मालूम है तो दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। तो वही जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज, क्या इनपुट मैसेज, और देखिए लिखा है ये रखिए, तो यहीं पे लिख देंगे ये रखिए, अब जो रखना है आपको रख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो नीचे है ये लिख देंगे, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल। ये डेसिमल है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और डेसिमल पे क्लिक करने के बाद फिर जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, कहाँ जाएंगे,
डाटा वैलिडेशन पे और जाने के बाद सेटिंग में, और सेटिंग में कितना से कितना के बीच में। तो देखिए इसमें मिनिमम कितना है 2.5 ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना 10.5 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लिख दिएगा तो इसमें तो कोई नहीं है, मतलब सीधा स्टॉप है, सिर्फ स्टॉप हो जाएगा और कुछ लिखाएगा नहीं। और इसमें जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद रेटिंग, जैसे 1 से 10 के बीच रेटिंग दिया जाता है, ठीक। तो रेटिंग में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिए, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और जाने के बाद इसको हम यस कर देते हैं। अब पहले हम सेटिंग में आएंगे, कहाँ आएंगे, सेटिंग में। और सेटिंग में आने के बाद बिटवीन कितना से कितना के बीच में देना है, तो 0 से लेकर 10 के बीच में देना है। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी मर्जी, नहीं चलेगी। आप 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो 10 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डाटा वैलिडेशन का उपयोग करके एक मज़ेदार और बहुत ही अच्छा और गलती जो आपके होने वाला है उसको रोक सकते हैं। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए